बुलेटिन की शुरुआत शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी के साथ और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आपको बताने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान महिलाओं, दिव्यांगों, पति पत्नी और विशेष परिस्थिति से गुजर रहे शिक्षकों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। जी हां, उनके प्राथमिकताओं को वरीयता दी जाएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकेगा और अगर दिक्कत हुई तो सीधे विभाग में आवेदन दे सकेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर तबादले के ऐसे आवेदनों को अनुमति प्रदान करते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऑनलाइन हाजिरी में आ रही दिक्कत के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह मामला हमारे संज्ञान में है। शिक्षकों को भी चाहिए कि वह तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखें, अपग्रेड रखें। जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन अपलोड कर दें और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। ये कभी कहीं परेशानी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी कभी ऑफलाइन या और अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं, लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो। तो सहयोगी प्रीतम से पूरी जानकारी लेते हैं। प्रीतम, शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। मंत्री सुनील कुमार ने साफ कह दिया है कि वो बच्चों को बेहतर पढ़ा सकें, इसके लिए उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर भी विभाग तत्परता से कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल। देखिए, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले जो शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा फेज 1 का रिजल्ट आ चुका है और फेज 2 की परीक्षा हुई है। फेज 3 की परीक्षा भी होनी है। एक बार जब तीनों फेज की परीक्षा के परिणाम आ जाएंगे तो वरीयता के आधार पर शिक्षा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2005 से बिहार में शिक्षकों का नियोजन हो रहा है और ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाने की जो सूची है वो काफी विभाग के सामने बड़ी है। अब देखना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग इनमें कैसे प्राथमिकता के आधार पर, वरीयता के आधार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग करता है। क्योंकि जैसे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जो पति पत्नी अगर अलग अलग 2 जिलों में काम कर रहे हैं, तो कोशिश होगी कि अगर इस तरह से आवेदन आते हैं पहले इन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाए। तो शिक्षा विभाग ने इसी कड़ी में प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी इस समय लगेगा और मान के चले कि मोटा मोटी छठ के बाद, जहां तक हमें जानकारी आ रही है कि छठ जो है 10-11 नवंबर के आसपास है, उसके बाद ही शिक्षा विभाग इस मामले में कार्रवाई करेगा। ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बात आगे बढ़ेगी, लेकिन इससे पहले तीनों सक्षमता परीक्षा के परिणाम आ चुके होंगे और समेकित आधार पर फिर ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम शुरू होगा। जी दीपक। बिल्कुल। और तकनीकी समस्या जो आ रही थी कुछ शिक्षकों की अटेंडेंस बनाने में लेकर वो अपनी परेशानी बता रहे थे, लेकिन इस पर भी मंत्री की ओर से साफ कर दिया गया कि शिक्षक भी खुद को अपग्रेड करें, तकनीक के साथ, जमाने के साथ चलें।
देखिए, यहाँ पे शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से सही है दीपक, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग अगर आपको 40,000 45,000 का वेतन देता है, तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सही समय पे आकर अपना लॉग इन करें और लॉग आउट करें, जिस तरह की निजी सेक्टर के एम्प्लॉय करते हैं। जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है कि 80% जो शिक्षक है उन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू कर दिया है, बाकी 20% जो है वो एक तरीके से हिला हवाली कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है, अगर आपको वेतन चाहिए तो आपको 1 अक्टूबर 2024 से जो वेतन मिलेगा आपके ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पे ही बनेगा। तो इसमें 80% लोगों ने अपनी तरफ से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना शुरू कर दिया है, बाकी 20% लोग भी जल्द इसमें शामिल हो चलिए, जाएंगे। धन्यवाद प्रीतम इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अगर आपको वेतन चाहिए अगले महीने से, तो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में अपनी हर समस्या का त्वरित समाधान कर ले, नहीं तो वेतन भुगतान में समस्या आ सकती है।